सोनम पर राजा के परिवार ने बड़ा खुलासा किया है। राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन ने कहा है कि सोनम और राज ड्रग्स लेते थे। उन्होंने ये भी कहा कि आनंद और आकाश अपने बयान से पलट चुके हैं। राज और सोनम भी अपने बयान से पलट सकते हैं, इसलिए हम लगातार शुरू से नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। विपिन का कहना है नार्को टेस्ट होगा तो आरोपी अपने बयान से नहीं पलट पाएंगे, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा है। राजा रघुवंशी केस में लगातार एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और अब जो है विपिन रघुवंशी जो कि राजा रघुवंशी के भाई हैं, उन्होंने बयान दर्ज कराकर नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। देखिए, जिस प्रकार से सोनम कह रही है तो राज से मैं प्यार करती हूँ, राज मेरा प्रेमी है, उसके कारण में सब कुछ करा मैंने है। जिससे प्यार करती है, जो राज खुद ड्रग्स लेता है तो सोनम भी ड्रग्स लेती हुई जगह पर होगी, जो कि अभी तक किसी को जानकारी इस बारे में थी नहीं। और जब सोनम जब पकड़ाई थी वहाँ पे अपने यूपी जब पकड़ाई थी वो 9 तारीख के दिन, उसने कहा था मैं नशे की हालत में थी। तो राज के साथ में जब राज छोड़ने गया होगा या कोई को छोड़ने गया होगा, उस टाइम नशे की हालत में इसलिए होगी वो कि इन लोगों ने पहले से ड्रग्स लिया होगा, इसलिए नशे की हालत में थी वो। ये सब चीज़ें जो है इसलिए नार्को टेस्ट बोल रहा हूँ आपको मैं कराने के लिए मैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये लोग अपने 12 बयान चेंज कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये इनके पीछे कुछ बड़ा हाथ किसी का है, जो कि अभी तक सामने आ नहीं पा रहा इसमें है। और इसी प्रकार से जो है नार्को जांच करते कभी है तो सोनम और राज की जब नार्को जांच होती है इसमें कुछ खुलासा ऐसा होगा जो कि अभी तक किसी को सोचा भी नहीं होगा किसी ने, क्योंकि जिस प्रकार से मेरे भाई को मारा गया है वो एक बलि की प्रकार से मारा गया। जैसे कि किसी जब बलि देते हैं तो पहले उसका गला काटते हैं, उसी प्रकार से इसका पहले गले पे हमला किया गया है। इधर सोनम मामले पर शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सोनम की वजह से इंदौर कलंकित हुआ है। उन्होंने कहा कि ईद के दिन सोनम के लिए हमने दुआएं की थी, बाद में पता चला कि हत्याकांड की मास्टरमाइंड वही निकली। सोनम के मामले पर ये बयान आप उनका सुनिए। पूरे भारत के लोग इंदौर आकर लोगों को लेकर, क्योंकि यहाँ का इंदौर का इंसान ऐसा है पूरे भारत में, ये इंदौर खिलाकर खुश होता है, मदद करके खुश होता है और कभी एहसास भी नहीं जताता, ना एहसान जताता कि मैंने तुम पे एहसान किया है। अब सर्दियों के ज़माने में देखेंगे तो यहाँ पर मियाँ बीवी निकल पड़ते हैं कंबल लेके और सड़क के ऊपर जो सो रहा है उस पर उड़ा देते हैं। नहीं, बात सोनम की नहीं, सोनम की तो जो घटना हो तो उजागर हुई, लेकिन उसके बाद भारत के बहुत सारे शहरों के अंदर नई नई चीज़ें इसी टाइप की दिखने में आ रही है। तो अब मसला यही है कि बच्चों को संस्कार जब तक नहीं देंगे अच्छे वाले हम, तो ये नस्ल नहीं सुधर पाएगी।